जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे धनतेरस पर्व के बारे में। धनतेरस पर्व क्या है, यम पंचक क्या है, यम पंचक के 5 दिनों में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन हमें किन वस्तुओं को खरीद कर लाना चाहिए और किन वस्तुओं को नहीं खरीद करके लाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम धनतेरस पर्व। मित्रों, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास में तुलसी जी की, दामोदर की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर के द्वितीया तिथि तक, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक 5 दिनों में यम पंचक पर्व मनाया जाता है। दीपोत्सव पर्व के 5 दिनों को यम पंचक कहा जाता है। इसका पहला पर्व है धनतेरस। धन त्रयोदशी इस वर्ष 2 नवंबर को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि सुबह 11:31 से लगेगी और वह 3 नवंबर को सुबह 9:02 तक रहेगी। इसलिए इस वर्ष धनतेरस का महापर्व 2 नवंबर मंगलवार के दिन मनाना शुभ होगा। यदि पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो कार्तिक मास की सभी पूजाएं प्रदोष काल में की जाती हैं। तो 2 नवंबर को प्रदोष का समय 5:37 से शुरू होगा और 8:14 तक रहेगा। पूजा करने का विशेष मुहूर्त है वृषभ काल में 6:18 से लेकर के 8:11 तक। हमें धनतेरस की जो पूजा करनी है वो शाम 6:18 से लेकर 8:11 तक करनी है। तो ये हुई विशेष मुहूर्त की बात। धनतेरस पर्व, धन त्रयोदशी, इस दिन हम भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत कलश में औषधियां थीं जो अमृत के समान फल देने वाली थी। भगवान धन्वंतरी श्री हरि का अंशावतार है। आयुर्वेद से जुड़े लोग भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा धनतेरस पर्व के दिन उनका जन्मोत्सव पर्व मना करके करते हैं। तो इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा आरोग्यता के लिए करनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें कुबेर जी का और लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछा करके उस पर कुबेर जी के श्री यंत्र की स्थापना करें, कुबेर यंत्र की स्थापना करें। कुबेर जी और लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह की स्थापना कर उनका पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। कुबेर जी धन के देवता हैं। महालक्ष्मी के कोषागार की रक्षा कुबेर जी के ही हाथों में है। इसलिए दीपावली पर्व से पहले हम कुबेर जी का पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन में धन की कभी कमी ना रहे। तो धनतेरस के दिन हमें कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद उनका एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला कर उनका आशीष लेना चाहिए। यदि अब बात करें कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी वो वस्तु हैं जिनको हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। देखिए मित्रों, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा की सामग्री और पूजा से जुड़ी वस्तुएं खरीद करके लानी चाहिए, जिनका प्रयोग हमें दीपावली पूजन के दिन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह की। यदि आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी का श्री विग्रह खरीदने जा रहे हैं
या सिक्के के रूप में, जो चांदी और सोने के सिक्के के रूप में गणेश और लक्ष्मी जी के श्री विग्रह लाते हैं, उनको क्या विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप घर के लिए लक्ष्मी गणेश ला रहे हैं तो लक्ष्मी जी का स्वरूप कमल पर बैठे हुई अवस्था में होना चाहिए। वहीं यदि आप व्यापार स्थान पर लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का श्री विग्रह या उनका सोने या चांदी का सिक्का ला रहे हैं तो उसमें लक्ष्मी जी खड़ी अवस्था में कमल पर रहनी चाहिए, क्योंकि व्यापार स्थान पर हम चल लक्ष्मी की स्थापना करते हैं जिससे व्यापार में उन्नति हो। घर पर लक्ष्मी जी का पूजन स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए की जाता है, इसलिए कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी के श्री विग्रह को ही घर लेकर के आए। वहीं गणेश जी के श्री विग्रह की बात करें तो गणेश जी के श्री विग्रह में ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो कमल पर विराजमान हो। उसके साथ उनकी जो सूंड है, उसका जो सबसे आगे का भाग है, वो जो उनके मोदक होते हैं, मोदक, गणेश जी के मोदक आनंद का स्वरूप है, तो गणेश जी की सूंड मोदक की तरफ होनी चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। धनतेरस के दिन हमें पीतल और तांबे की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमें स्टील के बर्तनों को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें पूजा की सामग्री खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें धनिया खरीदना चाहिए, जो दीपावली पर हमें पूजा में गणेश लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें 2 झाड़ू घर पर लानी चाहिए। दीपावली के दिन इन झाड़ुओं का पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद एक झाड़ू को अपने घर में रखना चाहिए और दूसरी झाड़ू किसी देव स्थान पर दान करनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें श्री यंत्र को खरीद करके लाना चाहिए, कुबेर यंत्र को खरीद करके लाना चाहिए, जिसका पूजन दीपावली के दिन करना चाहिए। धनतेरस के दिन हम 7 कौड़ी और को खरीद करके लाएं, दीपावली के दिन उनका पूजन करें। धनतेरस के दिन हम गोमती चक्र खरीद करके लाएं, उनका दीपावली के दिन पूजन करें और पूजन करने के बाद कौड़ी और गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे कि धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन हमें नुकीली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें लोहे से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमको कांच से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें काले रंग की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताई कि धनतेरस के दिन हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। एक और बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धनतेरस के दिन जो भी पात्र आप बाजार से ला रहे हैं, आप घर से कुछ चावल हल्दी से पीले करके अपने साथ ले जाएं और जब घर में जो बर्तन या जो पात्र आप ला रहे हैं उसको खाली घर में लेकर के प्रवेश ना करें। उन बर्तनों में जो पीले चावल आप घर से लेकर के गए उनको डाल करके आप घर में प्रवेश करें तो सुख समृद्धि का वास जीवन पर्यंत रहता है। आप सभी को पुनः दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।